काम करने का नतीजा पाकिस्तान बनना, अफगानिस्तान टूटना, हमारे बगल का जो क्षेत्र है बांग्लादेश, जिसको हम सब समझते हैं। ये बात स्पष्ट करता चलूं, 14 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था, शहीद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री था, उसके नेतृत्व में हुआ। उसका दायां हाथ कौन था? मुजीबुर रहमान बंगबंधु, जो आज जिसकी औलादें हमें हिंदू मुस्लिम एकता सिखाती हैं। ये बेसिकली ये हत्यारे हैं। और उसका कारण ये जो किताब है, किताब जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये इतिहास में जाने वाला काम है। पहली बार इसको हिंदी में छेड़ा गया है, और इतिहास में जाने वाला काम इसलिए है कि ये किताब कोर्ट्स में रेफरेंस में कोर्ट होगी, तथ्यों के रूप में कि ये है सच। कोई कहता है कि ये इस्लामी व्यवस्था ऐसी है कि नहीं। अब मैं इसमें से पढ़ना चाहता हूं कि इसकी शरई व्याख्या इस तरह की गई कि जिहाद बुलाना दीन हक की ओर, और युद्ध करना ऐसे हर व्यक्ति से जो इनकार करता है, दीन हक को स्वीकार करने से विद्रोह करता है, भले ही वो काम अपनी जान से करे, माल से। नियम और आदेश क्या है? नियमित जिहाद का औचित्य 2 या 3 है। एक ये कि दुश्मन जिस दीन हक की तरफ बुलाया जाता है, उसके स्वीकार करने से इनकार करते। वीर हकीकत राय की हत्या ऐसे ही हुई थी। गुरु तेग बहादुर और उनके साथ के सतीदास, मतीदास और भाई दयाला, इन सब की हत्या इसी तरह से हुई थी। यही कहा गया था, मुसलमान हो जाओ, छोड़ देंगे, सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने एतराज किया। तो ये, और उसमें एक चीज और है, स्वीकार करने से इनकार करे और दुश्मन को हमारी ओर से शरण न दी गई हो। यहां 2 फर्क हैं, एक काफिर और एक मुशरिक। मुशरिक यानी मूर्ति पूजक, इनके साथ तो जिहाद के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। जो काफिर हैं यानी अहले किताब हैं, ईसाई और यहूदी, और इन दोनों के साथ ये टैक्स पे करके अपनी जान बख्शवा सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, किसी को ये गलतफहमी हो कि जिहाद क्या होता है। जिहाद सतत चलने वाली गैर इस्लामियों के साथ इस्लामी व्यवस्था है। दूसरा, हमारे इनके बीच में अनुबंध हो। दूसरे, एक जिहाद करने वाले अपने ज्ञान, अपनी उचित राय प्रयत्न से, या जिसकी राय प्रयत्न का विश्वास करने वाला, उसकी राय से उम्मीद करता हो इस जिहाद से इस्लाम के मानने वालों को शक्ति वैभव प्राप्त हो गई है, यानी फायदा होना चाहिए। जिहाद उस स्थिति में नहीं करना है कि जब आप कमजोर हो और आप मार खा जाएं, चोट खा जाएं। जैसे आज जिहाद पब्लिक में नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय करेंगे तो मार खा जाएंगे। तो ध्यान रहे कि इस्लाम को शक्ति या धन, यश प्राप्त हो, तभी जिहाद फर्ज है। तब तक अपनी संख्या बढ़ाते जाओ, अपनी तादाद बढ़ाते जाओ, और तुम इस हालत में ना आ जाओ कि जब जिहाद कर सको। जी, एक व्यक्ति एक जान से जिहाद करता है तो इसको जंग करना हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी जान को तबाही में डाल सकता है। तो क्लियर समझ लीजिए कि वो जिस समय बिरयानी खिला रहे हैं, ईद की सवैयां खिला रहे हैं, और आपको दिवाली मुबारक और होली मुबारक कह रहे हैं, या ईद की मुबारकबाद आप उनको देने जा रहे हैं, तो वो बेसिकली तब तक रोके हुए हैं, अपने आप को थामे हुए हैं, जब तक वो जिहाद करके आपका गला ना काट सके। ये बिल्कुल स्पष्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये ऐसी किताब है। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा इसमें से। ये बहुत जो एक रुचिकर विषय है वो मैं आपको, क्योंकि आज हाईकोर्ट में ये कहा जा रहा था कि साहब कि ये हिजाब जो है ये फर्ज है। अब ये किताब क्या कहती है? ये कह रही है कि ये बिल्कुल आपके दूसरे पेज के अंत की तरफ है कि कुछ ने कहा कि जिहाद लामबंदी के पहले ईश्वर की वंदना है, और लामबंदी के बाद मूल कर्तव्य है, यानी फर्ज है, यानी हर वक्त पर अनिवार्य हो जाता है, यानी कि जिहाद भी फर्ज है। तो क्या कोर्ट इसको भी देखेगा कि साहब चूंकि जिहाद फर्ज है इसलिए इसका हक जो है तो दीन हक वालों को दे दिया जाए? भारत या किसी भी सभ्य समाज में नियम कानून, उनकी जड़ें परंपराओं में हैं, इसमें 2 राय नहीं। मगर इसके साथ साथ जो आधार चीज है वो ये है कि मानवता के सिद्धांत हैं। किसी की परंपरा यह है कि गला काटना है। जैसे ठगों ने, जब उनको पकड़ा गया था फिरंगिया और इन सबको, तो उन्होंने कहा था कि हम काली जी के उपासक हैं, वो भवानी कहते थे, और हम मारते नहीं, कत्ल नहीं करते, बलि चढ़ाते हैं। तो उनका धार्मिक अधिकार मान के अंग्रेज ने छोड़ा नहीं था। जो बातें भी कही जा रही हैं वो किसी की परंपरा में उसकी जड़ें निहित होंगी, मगर अगर वो मूल कर्तव्यों के प्रति, या जो मूल मानवता है, इससे इतर जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर 3 हर्फ लानत भेजना और उसको अलग करना पड़ेगा। अन्यथा भारत भर में तो इतनी परंपराएं हैं, इतनी गुंडाई फैल जाएगी कि कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकेगा। यह अनिवार्य कार्य है। मूल आधार जो हमारा है वो ये है कि हम सब बराबर हैं, स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं, जिसे मानवता कहते हैं। इसमें जरा सा भी कहीं किसी तरह का कोई संदेह हो तो जहां से वो संदेह उपज रहा है उसको तुरंत ही नष्ट करना पड़ता है। और भारत में अजीब सी स्थिति है कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हमारी राजनेता हो, इन लोगों को ये बातें सूझती ही नहीं, जो बिल्कुल सामने के एक आम बेपढ़ा लिखा आदमी भी समझता है।